हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं। आप देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके बावजूद भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है। और एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में थोड़ा सा अच्छा सा मोमेंटम है। लेकिन निफ्टी 50 में मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जब भी मैं ट्रेड करती हूँ इसमें मुझे ज़्यादा मोमेंटम मिलता ही नहीं, मेरा टारगेट हिट होता ही नहीं है, हमेशा 1-2 पॉइंट से ही टारगेट रह जाता है। इसमें निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं होता। यहाँ पे एक ट्रैप हो गया, इसकी वजह से एक बिग फॉल हो रहा है। ओके, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे आज के दिन तो मैंने काफ़ी गलतियाँ कर दी, इसकी वजह से ऑब्वियसली मुझे आज का दिन अपना लॉस में ही एंड करना पड़ा। और मेरे 3 ट्रेड हो चुके थे। यहाँ पे मैंने पी साइड 2 बार ट्रेड किए। ओके, 3 ट्रेड हो चुके थे, इसकी वजह से ऑब्वियसली मैं ओवर ट्रेडिंग, अब वो 3 ट्रेड के ऊपर मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करती। बट ऑब्वियसली हमें मार्केट को देखते रहना चाहिए, मार्केट को वॉच करने देते रहना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहिए लाइव मार्केट में भी, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, हमारी स्ट्रेटेजी भी प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे आज मेरा पहला ट्रेड, पहला लॉस हुआ एक्चुअली यहाँ पे चांस था। जस्ट आज के लॉस भी इतना, मतलब जस्ट एज अ बैड लक ही हुए। यहाँ पे मैंने पी साइड ट्रेड लिया, सेटअप सही था, मार्केट की थोड़ी सी गैप फ्लैट ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से भी फॉल दिखाया, अपसाइड यहाँ से भी जाने की कोशिश की, फिर ये हैमर कैंडल से अपसाइड गया, लेकिन अपने ऑब्वियसली डेज हाई से ही रिजेक्शन लेके स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए। और इसी टाइम पे अगर निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी में भी इसी टाइम पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाए। ओके, इसी लॉजिक के बेसिस पे मैंने यहाँ पी लिया था, और थोड़ा सा मोमेंटम आया भी कि मैं एटलीस्ट ट्रेल कर सकती थी। बट ये जस्ट इसका मेरा स्टॉप लॉस और इस कैंडल का लो दोनों पॉइंट जस्ट सेम थे, इतना ही मेरा लॉस मतलब लगा। 201 कुछ इन द मनी का कॉल था, मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट और इस कैंडल का लो दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम थे। इसी यही मेरा बैड लक रहा कि मैं एटलीस्ट ट्रेल भी नहीं कर पाई। अदरवाइज इतने मोमेंटम में मार्केट रेंज बना रहा है तो मैं एटलीस्ट प्राइस में निकल जाती, बट नहीं, वो भी बैड लक रहा। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू आपने बहुत बार नोट किया होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे कैंडल्स का फॉर्मेशन एग्जैक्ट मोमेंट पे सही नहीं रहता, तो इसी के बेसिस पे ये ट्रेड मेरे हाथ से मिस हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल जब हम देख रहे हैं तो एग्जैक्ट एक सपोर्ट लेवल बन चुकी है। सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने हैमर कैंडल बनाई है, और हैमर कैंडल जब डाउन साइड में ब्रेक दिया तब अच्छा मोमेंटम आया है। कि और 15 मिनट्स में भी देखो आप, इसी टाइम पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखो तो अच्छा खासा आपको सेटअप भी दिखेगा। ओके, इसमें भी सेम इन्वर्टेड हैमर ही बनाया है, सॉरी हैमर कैंडल बनाई है। तो हैमर कैंडल जब डाउन साइड में ब्रेक होगी तब अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। निफ्टी देखिए इसी टाइम पे, तो निफ्टी का भी, निफ्टी इतना फेवर में नहीं था। एक ये रीज़न भी था इसके पीछे ना जाने के लिए, क्योंकि निफ्टी ने अपना डेज हाई ब्रेक कर चुका था, इसी की वजह से। और मैं इसके पीछे फॉल पे नहीं, मतलब एंट्री की मैंने, क्योंकि निफ्टी फेवर में नहीं था। और यहाँ पे अभी जो कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है वो उस टाइम पे ये जो कैंडल का स्टिक है ये काफ़ी अपसाइड में दिख रही थी, इसी की वजह से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। अदरवाइज यहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता था। उसके बाद में यहाँ पे ट्रैप हो गई। ये जो आप फॉल के बाद जो कैंडल दिख रही है ये एक्चुअली अभी ऐसे दिख रही है, बट जब मैं चार्ट, लाइव चार्ट चल रहा था, ये एज ए इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई थी। इसी के बेसिस पे मुझे लगा ये अगेन फॉल होगा यहीं पे, इसी की वजह से ये मार्केट ने ट्रैप कर दिया। और यहाँ पे मोमेंटम भी हुआ, बट इतना फास्ट था कि मैं कुछ ट्रेल भी नहीं कर पाई, कुछ बुक नहीं कर पाई, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आज मैंने गलतियों पे गलतियां कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे था। एक्चुअली मैं मार्केट में थी नहीं अवेलेबल, फिर जस्ट सडनली आई, तब ये कैंडल ऑलमोस्ट बनने ही वाली थी, मतलब नेक्स्ट कैंडल लगने ही वाली थी, टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने बिना कुछ अच्छे एनालिसिस किए ट्रेड ले लिया। तो मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि आप भी ये गलतियाँ मत करो। यही मैं बता रही हूँ कि गलती, थोड़ी सी भी गलती बस हमें स्टॉप लॉस ही देती है। तो यहाँ पे मेरी गलती यही हुई कि मैंने नहीं लिया। यहाँ सेटअप ठीक ठाक बना था, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी ठीक ठाक ही बना था। ओके, फॉल के बाद मार्केट ने अगेन एक रीटेस्ट करने आया, रेड कैंडल फॉर्म हुई है, यही शो करा। बट निफ्टी देखोगे तो निफ्टी फेवर में नहीं है इस टाइम पे। निफ्टी देखो 11:15, निफ्टी देखो, निफ्टी अपसाइड जा रहा है। ओके, ये एक गलती हुई, मैंने निफ्टी को नहीं देखा, जस्ट बैंक निफ्टी देखा, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम देखा और एंट्री ले ली इमीडिएट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं थी, जस्ट एंड मोमेंट पे आई और इमिजिएटली मैंने ट्रेड ले लिया और बस लॉस फेस करना पड़ा। वही इसी के बेसिस पे मेरे आज 3 लॉस हिट हुए।
फिर जस्ट एज मैंने देखा तो कहाँ पे और स्कैल्पिंग के बन सकते थे, बट मैंने एक्चुअल ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे 3 ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके थे, तो मैं अब वो 3 ट्रेड्स नहीं लेती। इसी की वजह से यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बन रहा था। इस कैंडल के ऊपर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और इजीली आपके 40 पॉइंट्स आपको मिल गए। ओके, यहाँ पे लॉजिक अगर आप देखो तो निफ्टी फेवर में, ओके 1250 टाइम पे देखो तो निफ्टी फेवर में। यहाँ पे निफ्टी में अच्छे एक ग्रीन कैंडल बनी है, अपने हाइज को हायर हाइज बनाने के फॉर्मेशन में लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्केट ने एक अपसाइड शो किया है, मार्केट एक अपसाइड में है, फिर मार्केट रेंज में है, तो ये एक रेंज का ब्रेकआउट दिख रहा है। ग्रीन कैंडल जो है ना वो अच्छी खासी फेवर में, अच्छी खासी बनाई है मार्केट ने। इसी के बेसिस पे यहाँ पे एक हम ट्राई कर सकते थे और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है। उसके बाद तो इतने कुछ स्कैल्पिंग के यहाँ से भी फॉल आया, बट ये फॉल भी इतना श्योर नहीं था कि हम, क्योंकि निफ्टी में ट्रैप हुआ है, निफ्टी में अपसाइड में अच्छा खासा शो किया है। निफ्टी बहुत बार ट्रैप करता है, इसलिए मैं प्रीफर नहीं करती निफ्टी में ट्रेड करना। यहाँ पे देखो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, शो हो रहा है कि यहाँ से अपसाइड का ब्रेकआउट होगा, बट नहीं, यहाँ पे निफ्टी ने ट्रैप किया और अच्छा खासा फॉल आया। निफ्टी बहुत बार ट्रैप करता है, इसलिए मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करती। तो यहाँ पे यही से एग्जैक्टली मार्केट ने अपने हाई से ही एग्जैक्ट फॉल दिया ये, बट इतना इजी नहीं था इस ट्रैप को पकड़ना, दैट्स वाई मैं इस ट्रेड को कंसिडर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे अगेन हम स्कैप कर सकते थे, वैसे मैं ट्रेड करती तो मुझे प्रॉफिट हो सकता था, मैं अपना लॉस रिकवर कर सकती थी, बट चांसेस उसके नहीं थे, चांसेस लॉस भी हो सकते थे। इसी की वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया। तो मैं बस अपनी गलती बता रही हूँ कि आप भी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करो, यही सारी गलतियाँ हमें लॉस में ले आती है। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।